तो ब्रह्मा जी महाराज नारद जी को यहाँ कथा का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो नारद जी ने आप प्रश्न किए, बोले महाराज मुझे भगवान की कथा आप बताइए, उन्होंने क्या किया। क्योंकि हमने परसों सुना था कि नारद जी के हृदय में मोह हो गया, है ना। तो किस तरह से, तो ब्रह्मा जी के पास नारद जी आए और उन्होंने पूछा कि हमें बताइए कैसे कैसे भगवान ने और आगे चरित्र किए, सृष्टि का कैसे विस्तार हुआ। तो पूछा कि प्रभु आप हमें बताइए। तो यहाँ नारद जी बोले, हे महाभाग, हे महाप्रभु, हे विधाता, जगत पिता ब्रह्मा, आपके मुखारविंद से जो ये शिव गंगा, शिव पुराण बह रहा है, आनंद ले रहे हैं, इससे मन की तृप्ति नहीं हो रही है। जो जो कथा सुनते हैं तो और इच्छा बढ़ती जाती है। सुनाइए कैसे सृष्टि ब्रह्मा जी ने और आगे बढ़ाई, हे पिता। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बोले पुत्र नारद, जैसा कि हमने आपको बताया था कल भी, शंकर भगवान के एक साइड से भगवान नारायण और एक साइड से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और फिर ब्रह्मा जी ने अनेक अपने मन से मरीचि, अत्रि आदि ऋषियों को, दक्ष आदि को प्रकट किया और मन से नारद जी को प्रकट किया। 10 पुत्र हुए। तो नारद जी ने बताया, बोले एक दिन मैंने एक सुंदर एक कन्या को प्रकट किया। उस कन्या का नाम संध्या हुआ। क्या हुआ? संध्या हुआ। और वो जब कन्या जब प्रकट हुई तो बड़ी सुंदर वो कन्या थी। और उस कन्या को नारद जी ने प्रकट किया। बड़ी सुंदर देवमयी वो कन्या प्रकट हुई और अनेकों ऋषि मन से मरीचि, नेत्रों से अत्रि, पुलस्त, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष, भृगु आदि अनेक ऋषि प्रकट भी हुए। और संध्या के बाद ब्रह्मा जी के मन से एक ऐसा सुंदर बालक का जन्म हुआ, जो बड़ा सुंदर बालक, इतना सुंदर वो बालक था कि जो उसे देखे वो मोहित हो जाए। परम सुंदर बालक, सुंदर कमल के समान नेत्र, लंबी आजान बाहु, सुंदर काले घुंघराले बाल, अधरावली, बड़ा सुंदर वो बालक था। उस बालक को जो देखे वो मोहित हो जाए, इतना वो सुंदर बालक। रामायण जो उस बालक को देखे अब वो मोहित हो जाता, इतना सुंदर बालक। तो सारे ऋषि वहां थे, ब्रह्मा जी के पुत्र। पूछा कि इसका इतना सुंदर ये बालक है, इसका क्या नाम रखा जाए। तो ऋषियों ने कहा कि महाराज इसने हमारे मन को मोह लिया है, हमारे मन को मोह लिया है, इसलिए इसका नाम मनमथ रखो, मनमथ नाम से विख्यात होगा। मदन, कामदेव आदि इसके नाम हुए। कामदेव भी इसी को कहते हैं, कामदेव, मनमथ, मदन, अनेक इसके नाम हुए। और इस तरह से कामदेव का जन्म हुआ। और कामदेव को जब प्रकट हुआ ब्रह्मा जी ने, तो उसे 5 बाण भी दिए। बोले तुम 5 बाण रखो, और बोले इन बाणों से तुम जिसके ऊपर भी आक्रमण करोगे
उसका मन उस काम में लग जाएगा। ऐसे दिव्य 5 बाण कामदेव के लिए प्रदान किए और फूलों का धनुष लेकर के कामदेव जो है जगत में काम व्याप्त हो जाए, सृष्टि का जो क्रम है वो आगे बढ़े, दिव्य शक्ति प्रदान कर दी उसके लिए। और कामदेव की उससे सबसे पहले ब्रह्मा जी के ऊपर उसका, क्योंकि शक्ति प्राप्त हो गई तो ब्रह्मा जी का जो मन था वो विचलित हो गया।